चार दिन से गर्मी पड़ रही थी भयंकर, इंडिकेशन तो थी कि मौसम बिगड़ेगा, और अचानक से रात को काफ़ी तेज़ रफ्तार तूफान आया, साथ में बारिश भी। अब जाकर बाग का हाल देखते हैं। तूफान ने कोई पेड़ तो नहीं मेरे टेढ़े मेढ़े कर दिए, तो अभी जाकर मैं, जैसे ताज़ी ताज़ी बारिश भी हुई है, तो उसको फिक्स कर सकते हैं। जो पेड़ लंबा पड़ जाए या टेढ़ा हो जाए, वो लेट्स होप फॉर द गुड कि ना ही कोई नुकसान हुआ हो। बट कुदरत इतनी बलवान है, इंसान लड़ नहीं सकता इससे। कोशिश कर सकते हैं। इधर गेहूं की फसलें पकने को तैयार हैं। जिन जिन भाइयों ने अभी फ्रेश पानी लगाया था उनको नुकसान हो सकता है। ये भी थोड़ी सी टेढ़ी हो रखी है। हवा काफ़ी तेज़ चली रात, और आसपास के इलाकों से खबरें आ रही हैं कि ओलावृष्टि भी हुई है। तो ये रहा मेरा बाग। तो ये सीन है इस टाइम। पानी खड़ा है यहाँ। पेड़ तो ठीक ही लग रहे हैं। ये एक पेड़ लग रहा है मेरे को नाशपाती का टेढ़ा सामने, तो इसको अभी से सीधा कर दूंगा। दोस्तों, मैं हूं बिली सिंह। एक कहावत है, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। ऐसा ही कुछ मेरे बाग में हुआ है। रात बहुत तेज़ आंधी और साथ में काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई। तो मेरे को फ़िक्र हुई कि भाई पेड़ पौधे सीधे खड़े हों, तो सुबह सुबह भागा हूँ इधर। तो बाग में देखा है, सिचुएशन ठीक ठाक है। एक नाशपाती का पेड़ जो है वो टेढ़ा हुआ है, तो उसको मैं आगे अब सीधा करता हूँ। तो वो कहावत इसलिए बोल रहा था कि अभी एक हफ़्ता हुआ है मेरे बाग में आमों के ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी, तो इसलिए उनको बोल रहा हूँ कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। आम्रपाली किस्म और मलिका किस्म मेरे बाग में लगी हुई है आम की। पानी भी लग गया। चलो, कुदरत का जो भी गिफ्ट मिलता है हमें स्वीकार करना चाहिए। आदमी की फितरत है, वो शोर ज़्यादा मचाता है। फ्लावरिंग स्टेज में है मेरा बाग अब। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है आजकल बाग, क्योंकि ये जो फूल हैं दूर से ही चमकते हैं। तो ऐसा नज़ारा जो है सीज़न में एक बार आना है पूरे साल में। मार्च एंड है, आज 30 मार्च 2024 है। पानी भी खड़ा हो गया है। खैर, मिट्टी जो है वो रेतीली है मेरे खेत की, तो अभी आधे पौने घंटे में ये पी लेगी इसको। तो फ्लावरिंग अच्छी आई हुई है पूरे बाग में। ऑलमोस्ट तकरीबन सभी पौधों के ऊपर फ्लावरिंग है। तो देखो आगे यील्ड जो है, जितना फल का झाड़ होता है वो ठीक ठाक आएगा कि नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। अभी मई में बहुत सारे तूफ़ान आते हैं मेरे इलाके में, तो उस समय भी काफ़ी फल जो है वो टूट के गिर जाता है। तो मदर नेचर है, बैलेंस बना के चलती है। ज़्यादा फल भी नहीं वो टिकने देती, क्योंकि पेड़ों को भी नुकसान है और फिर धरती को भी नुकसान है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो लिमिट में ही मिलता है सब कुछ, उसी में खुश रहना चाहिए। छोटी छोटी मधुमक्खियाँ इनके ऊपर मंडरा रही हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। और अब ना खट्टी खट्टी सी खुशबू भी आ रही है इनके बीच में से फूलों के, तो अच्छी फीलिंग आ रही है। मधुमक्खियाँ बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। आई होप कैमरे में आ जाएं। छोटे छोटी होती हैं ये वाली मधुमक्खियाँ, जो आप लोग देखते हैं वो बड़ी बड़ी सी मक्खियाँ, वो पॉलिनेशन में नहीं काम आती, ये छोटे वाली आती हैं। सारे पौधों के ऊपर फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तकरीबन हफ्ता हो गया फ्लावरिंग को। तो धीरे धीरे फिर आगे ये फ्रूट सेटिंग होगी इनके ऊपर, तो उसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर। 3.5 साल आयु हो चुकी है मेरे बाग की। वॉकिंग करते हुए बहुत आनंद आता है। आपकी मेहनत जो है वो दिखती है, आपको एनकरेजमेंट मिलती है उससे।
ऐसे लंबे जूते घुटनों तक, ये घुटनों तक पहुंचते हैं। जब आप खेतों में काम करते हैं तो ऐसे जूतों की ज़रूरत पड़ती है, तो ये हमेशा रखें अपने पास। पानी खड़ा है, इधर थोड़ा कम है, उधर ज़्यादा है। ये वाली लाइन तो ठीक है, अंदर तो घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दूर से दिख रहे हैं कि पौधे सीधे खड़े हैं। ये भाई साहब से आगे जो तीसरे नंबर का पौधा है, ये थोड़ा हिल डुल कर रहा है, इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। इधर पानी खड़ा है ज़्यादा। ये भी लाइंस बिल्कुल सीधी खड़ी हैं। ये वही बात होगी भाई, सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अभी फूल आया ही था, हफ्ते ही हुआ, फ्लावरिंग स्टार्ट हुई थी आमों के ऊपर। इस बार वैसे भी 1.5 महीना लगभग लेट है फ्लावरिंग। तो जैसे ही फूल निकले हैं, बारिश और तूफान भी साथ ही आ गया, तो सर मुंडाते ही ओले पड़े। ये कहावत इस पर फिट बैठ सकती है। सब पौधे ठीक खड़े हैं इस लाइन में। अभी ताज़ा ताज़ा फूल आया है, तो थोड़ा बहुत तो झड़ते ही है, कुदरत है। कुदरत के साथ तो इंसान लड़ नहीं सकता। अब इधर ये जो बाउंड्री पे मैंने लगा रखे हैं नाशपाती हैं, तो वो वाला पौधा टेढ़ा हो चुका है, उसको सीधा करना पड़ेगा। पौधा क्या, अब तो पेड़ है, देखें ऊपर तक बिल्कुल टेढ़ा हो चुका है, इसको सीधा करते हैं अब। तो ऐसे एकदम से तूफान आते हैं या बारिशें आती हैं ज़ोरदार, आपको साथ ही सीधा कर देना पौधा। तो यहाँ से ये देखें अपनी जगह छोड़ गया। कोशिश करता हूँ जोर लगा के, नहीं तो किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी अगर ना हुआ खुद से। इसको थोड़ा सा उल्टी दिशा में पुश करना पड़ेगा, फिर पाँव से मिट्टी की सपोर्ट देनी पड़ेगी। मिट्टी भी गीली पड़ी है। फावड़ा भी दूर रख दिया। जिस दिशा में ये गिरा होता है या झुका होता है, उस साइड मिट्टी लगा दे। अच्छे से ठोक दे मिट्टी को। अभी और थोड़ा सा सीधा करना पड़ेगा। उधर एक डंडा भी लगाना पड़ेगा और रस्सी से बांधना पड़ेगा इसको। थोड़े दिन सपोर्ट चाहिए अब, क्योंकि यह ऑलमोस्ट कीचड़ बनी हुई है मिट्टी, तो इसको पकड़ेगी नहीं। थोड़ी सी हवा आई तो फिर गिर जाएगा ये। तो ये ध्यान रखनी होती हैं अपने फलदार पौधों की। बाग हो, घर में लगे हों, छोटा बगीचा हो। लाता हूँ एक सॉलिड सा डंडा और एक रस्सी, फिर इसको बांधूंगा। इस टाइप के डंडे ज़रूर रखें अपने पास। ये सफ़ेदे के हैं, पीलिंग मशीन के ऊपर से ख़रीदे हुए हैं ये डंडे मैंने स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए। बांस के डंडे ले सकते हैं आप। तो इनको अब इसमें मिट्टी में ठोकता हूँ थोड़ा और फिर सपोर्ट दूंगा नाशपाती के पौधे को। एक एक करके ठोकना पड़ेगा। तकरीबन 2 फुट का गैप तो रखना पड़ेगा आपको अगर सीधा रखना है। ऐसे ही दूसरा डंडा ले और इसी के साथ चिपका के इसको भी ठोक दे। पेड़ जो है बड़ा है नाशपाती का, तो एक डंडे से काम नहीं चलेगा। या तो मोटा डंडा हो वो चलेगा, या ऐसे 3 एक डंडे ठोक लें आप,
मेरे पास यही अवेलेबल हैं तो इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। रस्सी है प्लास्टिक की, इसी से काम चला रहा हूँ अभी टेम्परेरीली। तो घर से फिर मैं कॉटन की लाकर उससे दोबारा इसको बांध दूंगा। तो ऐसे यहाँ से सपोर्ट लें इसको, रस्सी को, और इधर बांधना है इसके साथ खींच के। छोटी पड़ रही है, रस्सी और लानी पड़ेगी। एक और पौधा टेढ़ा हो चुका है, इसको भी सीधा करना पड़ेगा। प्लांट नंबर 2 नाशपाती। ऐसी कॉटन की रस्सी लें, 3 डंडे गाड़ दिए मैंने। अब इसको टाइट करके बांध दूंगा मैं। सपोर्ट रहेगी, जब तक मिट्टी सूखती नहीं है तब तक इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। वैसे तो ये मैं परमानेंट ही बांध के रखूँगा, क्योंकि आगे आने वाले दिन जितने भी हैं वो सारे तूफ़ानी आने हैं। मई के महीने में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं मेरे इलाके में। को दिया बांध, तब कोई ख़तरा नहीं है इसका गिरने का। किसान जो हैं जब भी मौसम बिगड़ता है तो बहुत भय और डर आ जाता है उनके अंदर। ये मेरे को बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं भी 50 साल का हो चुका हूँ, आज तक कभी नुकसान नहीं हुआ कुदरत की तरफ से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम लोगों की इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, फियर बहुत रखने लग गए हैं। अब रात फिर तूफ़ान और बारिश आई है, लेकिन बाग बिल्कुल सेफली खड़ा है, सीधे हैं पौधे। 2 पौधे टेढ़े मिले नाशपाती के, वो मैंने सीधे कर दिए हैं और सपोर्ट भी लगा दी। तो मौसम बिगड़ने से नुकसान होता है। अगर बहुत भयंकर टॉर्नेडो टाइप आते हैं उसका तो कोई तोड़ नहीं है हमारे पास। हाँ, हल्के फुल्के आंधी तूफान तो चलते हैं, मार्च अप्रैल मई में तो खासकर ज़बरदस्त आते हैं। जब मौसम बिगड़ता है तो किसान नर्वस हो जाते हैं। आजकल जैसे फलदार पौधों के ऊपर या पेड़ों के ऊपर फ्लावरिंग स्टेज है तो बहुत घबराते हैं किसान, हाय तौबा मच जाती है। तो ये हाय तौबा छोड़ें, फेस करें, आप कुदरत को फाइट करें। लाइफ ऐसे ही चलती आ रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। तो बाग बिल्कुल बढ़िया पोजीशन में खड़ा है इस टाइम। रात काफ़ी तेज़ तूफ़ान आया था। तो मेरा यही आप लोगों को एक सुझाव है कि भाई घबराना नहीं है, लाइफ ऐसे ही चलती है। कभी तूफ़ान आ गए, कभी बढ़िया मौसम हो गया, सिंपली एंजॉय द लाइफ। क्या कर लेंगे, अगर फूल झड़ भी गए तो कुछ कर सकते हैं हम लोग। अगले साल तक वेट करनी पड़ेगी। नुकसान का क्या है, ये तो चलते रहने हैं नफ़े नुकसान पूरी ज़िंदगी। तो कोई नुकसान वाली चीज़ ही नहीं होती है नफ़े वाली, लाइफ ऐसे ही चलती है। इससे घबराना नहीं है कभी भी लाइफ में।